दिल्ली की हवा में जहर कुछ यूं घुला है आज, कि दिल्ली की हवा में जहर कुछ यूं घुला है आज, सांसें तो चल रही है मगर जिंदगी उदास है आज, जिंदगी उदास है आज। एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। एयर प्योरीफायर कोई सॉल्यूशन नहीं है, एक आप इसे विकल्प दे सकते हो। बुजुर्गों को समस्या आ रही है, ये समझ में आता है, लेकिन बच्चों को इतनी ज़्यादा परेशानियां क्यों हो रही है, और क्या इसका असर अब सिर्फ फेफड़ों तक रहा है या फिर शरीर के अन्य अंगों को भी ये नुकसान पहुंचाने लगा है? बच्चों की बात जहाँ तक करें तो बच्चे जो हैं उनका जो अंग है अभी विकसित हो रहा होता है। ऐसे में क्या होता है कि जो फेफड़ा है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाएगा और उसे सांस लेने में तकलीफ होगी। त्वचा को और बालों को कितना नुकसान ये जहरीली हवा पहुंचा रही है? PM 2.5 सीधे डायरेक्ट अटैक करता है। स्किन में इरिटेशन हो जाना, स्किन में रैशेस हो जाना, स्किन में बर्निंग सेंसेशन होना। दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। 450 के ऊपर एक दफ़ा फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। इस बीच सभी माँ अपने बच्चों के लिए चिंतित हो गई हैं। इतना ही नहीं, अनेकों ऐसे परिवार हैं जिन्होंने दिल्ली से दूसरे शहरों में पलायन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब सिर्फ फेफड़े ही चपेट में नहीं आ रहे हैं, त्वचा पर भी इसका भारी असर हो रहा है। ब्लड प्रेशर जैसी बड़ी दिक्कतें लोगों के समक्ष आ रही हैं। लेकिन कैसे इससे निपटा जा सकता है अब, क्योंकि एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल भले ही कई घरों पर किया जा रहा है, लेकिन ये कितना असरदायक है और अभी की रिपोर्ट फिलहाल क्या कुछ कहती है, कितने लोग प्रदूषण की चपेट में बहुत बुरी तरह से आ गए हैं और कितना घातक ये हो चुका है जब 450 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स जा पहुंचा है। डॉक्टर सत्यम भास्कर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बिल्कुल बारीकी से चर्चा करेंगे क्या कुछ इनका कहना है, कब तक हमें इससे निजात मिल सकती है और कैसे हम जहरीली हवा से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। डॉक्टर सत्यम, मौजूदा समय की बात करें तो कितने प्रतिशत लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ गए हैं इस जहरीली हवा की वजह से? जहाँ तक दिल्ली NCR की बात करें आप, तो जो अभी स्वास्थ्य की रिपोर्ट आई है स्वास्थ्य विभाग की, 25 से 30% यहाँ के आपको बुजुर्ग और बच्चे इसमें बहुत बुरी तरीके से इन्वॉल्व हैं और जिसमें कुछ बीमारियाँ भी आ रही हैं। ख़ास करके अगर हम बीमारियों का जिक्र करें तो बुज़ुर्ग जो हैं वो 40% तक जा रहे हैं, और जिसमें आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, एलर्जी है, आँखों की समस्याएं हैं, बच्चों में सांस लेने की तकलीफ़ हो रही है, आए दिन उन्हें नेबुलाइज करना पड़ता है। तो ये एक आंकड़ा हमें बताता है कि मतलब बहुत अच्छा आंकड़ा नहीं है। एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है कई घरों में। लग रहा है कि इसके बाद एक अच्छी क्वालिटी वाली एयर उन्हें मिल पाएगी। क्या समझते हैं, ऐसा कुछ संभव है क्या एयर प्योरीफायर के बाद, जहां आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से ऊपर पहुंच गया हो? एयर प्योरीफायर कोई सॉल्यूशन नहीं है, एक आप इसे विकल्प दे सकते हो, ये समाधान नहीं है, क्योंकि एयर प्योरीफायर आपके PM 2.5 तक के पॉल्यूशन को 50 to 80% कट कर सकता है, वो भी आपके कमरे के अंदर। अब उसके लिए क्या है कि आप अपना जो आपके परिवेश हैं उसकी साफ़ सफाई करना या उसके एहतियात बरतना, कि अब कुछ काम ऐसा है कि अब वर्क फ्रॉम होम हम किए जा रहे हैं, उस पर फोकस करना, बच्चों की इम्यूनिटी पे हमें क्या डेवलप करना है, उसकी डाइट प्लान कराना, और कोई तकलीफ़ आ रही है तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना। मेरा ये कहना है कि अगर आप प्योरीफायर की तरफ जा रहे हैं तो ये एक बिजनेस होता है। हर सिटीजन के घर में प्योरीफायर अवेलेबल कराना या उनको ले पाना पॉसिबल नहीं है, ये उतना महंगा पड़ता है। तो ये इससे बढ़िया होगा कि हम उस जड़ तक जाएं जो समस्या है, जो हमें पॉल्यूशन प्रदान कर रही है। कुछ बड़े चिकित्सकों की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि इससे खून गाढ़ा हो रहा है जहरीली हवा से। क्या ये सच है? और अगर ये खून गाढ़ा हो रहा है तो किस तरह की बीमारियां इससे हो सकती है, किन सावधानियों का ध्यान रखने की फिर हमें आवश्यकता है? हाँ, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया कि खून गाढ़ा हो रहा है, क्योंकि जैसे ही पॉल्यूशन 2.5 PM हमारे ब्लड में आता है तो प्रभावी हो जाता है और वो स्वेलिंग करता है, हमारे जो उसमें सेल्स हैं उसमें प्रॉब्लम आती है, फिर वो हार्ट की जो रेट, हमारा हार्ट रेट है उसे इम्बैलेंस बनाता है, बढ़ा देगा, हार्ट रेट बढ़ाएगा तो उसकी वजह से फिर हमारे ब्लड की फ्लो में प्रॉब्लम आएगी, BP बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम इंडिकेट करता है, फिर वो स्ट्रोक तक जाता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो ये डेफिनेटली है कि हमें इसे पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि इससे निजात हमें पाना है।
बिल्कुल, हार्ट अटैक की आपने बात की है। लगातार हम देख रहे हैं इन दिनों हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, ब्लड प्रेशर के केसेस बढ़ रहे हैं, एकदम से बीपी हाई हो जाना, लो हो जाना। क्या ये इसी जहरीली हवा का असर है या वजह कुछ और है? हालाँकि इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है हार्ट अटैक के मामलों में, लेकिन क्या पॉल्यूशन भी उसमें अपना पूरा ये रोल निभा रहा है लोगों को इस तरह से बीमार करने में? बिल्कुल, एक तो अभी ठंड का मौसम चल रहा है। ठंड के मौसम में हमारी एक्टिविटी बिल्कुल लेस हो जाती है और सिर्फ एक यही एक वजह नहीं है, हार्ट अटैक की बहुत सारी वजह होती हैं, लेकिन ये एक वजह हो सकती है अगर हमने समय रहते इसके सॉल्यूशन को नहीं ढूंढा या इससे निजात नहीं पाया, तो ये एक वजह हो सकती है कि हमारे हार्ट को प्रॉब्लम देगी। जैसे अभी आपको पहले मैंने बताया था कि हमारे हार्ट रेट में प्रॉब्लम करना, उसकी रेट को इम्बैलेंस बनाना, फिर हमारे सप्लाई को अवरोध करना और कहीं न कहीं सांस लेने में तकलीफ़ होना, एंजाइटी होना, तो एक अटैक का ये रीज़न हो सकती है। बढ़ती उम्र के साथ बुजुर्गों को समस्या आ रही है, ये समझ में आता है, लेकिन बच्चों को इतनी ज़्यादा परेशानियां क्यों हो रही है? और क्या इसका असर अब सिर्फ फेफड़ों तक रहा है या फिर शरीर के अन्य अंगों को भी ये नुकसान पहुंचाने लगा है? हाँ, नहीं, ये सिस्टमैटिक हो चुका है, क्योंकि बच्चों की बात जहाँ तक करें तो बच्चे जो हैं उनका जो अंग है अभी विकसित हो रहा होता है। ऐसे में क्या होता है कि जो फेफड़ा है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाएगा और उसे सांस लेने में तकलीफ़ होगी, कहीं ना कहीं अंदर उसके सेल्स में प्रॉब्लम आएगी और ये सिस्टमैटिक हो चुका है। पहले आपके ब्रेन, आइज़, हार्ट और स्किन, मतलब सारे सिस्टम को करीब करीब इन्वॉल्व करता है और किसी न किसी रूप में इससे प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। और ख़ास करके जब बच्चों के बारे में आपने पूछा तो मैं वही बताऊंगा कि बच्चों का जो फेफड़े का विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है, ख़ास करके इसी पॉल्यूशन से। क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें सिर्फ पॉल्यूशन हम इसमें ही नहीं देख सकते। अगर अपने पॉल्यूशन की बात करिए तो खाना भी हमारा है, हम जो जिस हवा में सांस ले रहे हैं अंदर तो जा ही रही है, वो बिल्कुल हमारा डीऑक्सीजनेटेड हो रहा है। ये हमारा ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है, उसमें अगर डीऑक्सीजनेटेड अगर हमारा कुछ जा रहा है, इट मीन्स कि वो पॉल्यूटेड हो रहा है। अब जिस भी पार्ट को सप्लाई करेगा, अब प्रॉपर अगर प्योर नहीं कर पा रहा चीज़, तो ऑफकोर्स है कि हमारी सिस्टम को इन्वॉल्व करेगी वो। बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। हर माँ को चिंता है अपने बच्चे की। हालांकि कुछ लोग पलायन कर रहे हैं कि दिल्ली से किसी दूसरे शहर में वो चले जाएं, लेकिन आप क्या राय देंगे? अगर बच्चों को यहीं रखना है तो कैसे उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है? कैसे इस जहरीली हवा से फिर बचाया जा सकता है? सबसे पहले तो उन्हें घर से बाहर निकलने के लिए मना करें। अगर बच्चे स्कूल जाने वाले हैं तो अभी ऑनलाइन एजुकेशन की भी सिस्टम वो हो चुका है कि घर से बैठ के बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक समस्या ये आती है कि आप बराबर अपनी स्क्रीन को फेस करेंगे, तो उसके लिए भी निजात है कि आप एक डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। टीचर्स से भी एक एप्लीकेशन ये देनी चाहिए कि भाई इतनी देर की क्लासेस हों, फिर गैप करनी चाहिए। दूसरी बात, बच्चों के डाइट्स, मैं बार बार ये कहूँगा उन्हें डाइट पे ड्राई फ्रूट्स हैं और स्प्राउट्स हैं, उस पर ज़्यादा फोकस्ड है। और अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, डॉक्टर को डेफिनेटली आप कंसल्ट करें। लेकिन जब भी माहौल बिगड़ता है, ठंड तो हर साल आएगी, पॉल्यूशन हर साल आएगा और पॉल्यूशन का ये जो आप क्वालिटी है बद से बदतर होती ही जाएगी, तो घर से बाहर निकलना उनके लिए मुनासिब नहीं रहेगा। और बच्चे खास करके माँ से कनेक्ट होते हैं, तो माँओं को चाहिए जितनी भी हैं कि बच्चों को वो चीज़ सिखाएं जो उन्होंने बचपन में देखी है, बचपन में सीखा है खाने को। हम उन सब चीज़ों की तरफ जाएं, पैकेट्स वाली सारी चीज़ें बंद कर दें। अगर आपने पैकेट्स की सारी चीज़ें बंद कर दी हैं तो डेफिनेटली बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ेगी। आग अब नेचुरल फूड्स पर आते हैं, जैसे हमारे स्प्राउट्स के बारे में मैंने बताया। बच्चों को सिखाओ, क्योंकि अभी एक स्वाद लग गया आपकी कि हमें ये पैकेट्स वाली चीज़ें खानी है, तो बच्चे वो चीज़ नहीं खाएंगे। उन्हें ड्राई फ्रूट्स खिलाओ, तो डेफिनेटली उनकी स्लीप हाइजीन भी इसमें आ जाता है, उनकी नींद पूरी हो जाएगी। स्क्रीन की टाइमिंग से थोड़ा सा हमें दूरी बनानी पड़ेगी, बाहर निकलने से रोकना पड़ेगा, बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों को भी। त्वचा को और बालों को कितना नुकसान ये जहरीली हवा पहुंचा रही है? हाँ, डेफिनेटली त्वचा पे ये, जहाँ तक मैंने अभी बात करी, आपको PM 2.5 सीधे डायरेक्ट अटैक करता है। स्किन में इरिटेशन हो जाना, स्किन में रैसेस हो जाना, स्किन में बर्निंग सेंसेशन होना और डिहाइड्रेट भी कर देता है कभी कभी किसी हाल में। तो और जहाँ तक हेयर की बात है, हेयर फॉल बढ़ जाता है इसमें, और समय से पहले झुर्रियाँ आ जाना स्किन पे, ये पॉल्यूशन की बहुत बड़ी निशानी है। आंखों में जलन होना ये तो बिल्कुल सामान्य बात है इतनी जहरीली हवा में, लेकिन कितने केसेस बच्चों के आ गए हैं जिसकी वजह से उनकी आई साइट पर भी असर हो रहा है, आंखों में जलन हो रही है और भी आंख से संबंधित समस्याएं हो रही हों। हाँ बिल्कुल, अभी आए दिन हॉस्पिटल्स में ये केसेस आते हैं, बच्चों के या बड़ों के भी आ रहे हैं। बच्चों के खासकर इसलिए आ रहे हैं, अभी नाजुक हैं, उनका अंग अभी डेवलप हो रहा होता है। अब सिंपल आप बाहर जाओ, एक स्मोक आ रहा है, कोई स्मोकिंग भी करी तो बच्चों को प्रॉब्लम करती है। ये तो बहुत बड़ा स्मोक हमारा हो रहा है। इसमें हमें ये एहतियात ये बरतना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को,
तो सबसे पहले तो आप छींटे मारे, आँख की सफाई रखें, और अगर नहीं प्रॉब्लम है तो आप हॉस्पिटल जाएँ, किसी बढ़िया आई स्पेशलिस्ट से दिखाएं। हमें कभी कभी अगर सांस की प्रॉब्लम आती है नेबुलाइज करते ही हैं, साथ में आई क्लीनिंग करते हैं। कुछ लोग कुछ अच्छे हमारे एक्सपर्ट हैं वो आई ड्रॉप आपको रिकमेंड करते हैं आँखों की जो गंदगी है उसे निकालने के लिए। तो अभी क्या है कि सॉल्यूशन ढूंढना बहुत ज़रूरी है। हम एक विकल्प पे जा रहे हैं, क्योंकि हमारी ये चर्चा भी है, एक सॉल्यूशन नहीं है। ये जहाँ तक संदेश जाएगा लोगों को बस एक विकल्प दिखाएगा। हाँ, इससे ये हम मतलब आगे ये कर सकते हैं कि हमारा साइंस कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ ऐसी चीज़ों को निजात करे। अब चाइना ने, आप देखो चाइना में ऐसा हुआ है कि आप हर जगह उसके सिस्टम लगा हुआ है कि पूरा पॉल्यूशन को अंदर खींच लेगा और आपको एयर प्यूरीफायर करके पूरा। तो आपकी ऐसे हमें यहाँ भी गवर्नमेंट से हमें मतलब ऐसे हमारे जो IIT हैं या हमारे रिसर्च के सेंटर्स हैं उनमें ऐसे कुछ काम करना चाहिए। बहुत जगह काम हो भी रहा है, बट कब तक होगा ये तो उन पर है डिपेंडेंट। हम यही गवर्नमेंट से हमारी भी गुजारिश होगी कि दिल्ली को ही नहीं, पॉल्यूशन हर जगह बढ़ रहा है, क्योंकि हम दिल्ली में तो यहाँ की चर्चा कर रहे हैं, तो हम उस लेवल को अपने से भी प्रदूषित होने से बचाएं। हमारे आसपास के पड़ोस में जितने भी कचरा है उन्हें हम खुद ना फैलाएं, क्योंकि आपने देखा होगा ये स्वस्थ समाज और स्वस्थ ये वातावरण रहने का जो मुहिम चलाया जा रहा है, तो उसमें भी इसका योगदान है। आप स्मोक कर रहे हो, ये पैसिव हुआ, ये भी कहीं ना कहीं हमें अटैक कर रहा है, प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है ये। क्योंकि समाधान की आपने बात कही है, ये अंतिम सवाल है, आपको क्या बड़े कारण नज़र आते हैं जिस वजह से लगातार एयर पॉल्यूशन में बढ़ोतरी हुई है? ये 450 के करीब दोबारा से एयर क्वालिटी इंडेक्स जा पहुंचा है, जबकि बीच में 150 तक भी ये पहुंच गया था, लेकिन फिर बढ़ा है। आप क्या इसकी खास वजह मानते हैं? खास वजह है हमारी मेट्रोपॉलिटन लाइफ है कि बगैर व्हीकल के हम कहीं नहीं निकलते हैं। तो कोशिश ये करें कि कम से कम अपनी वाहनों का इस्तेमाल करें। नए वाहनें तो आए दिन आते ही रहेंगे, लॉन्च हो रही है। हर घर में अभी हमने देखा कि 4 सदस्य हैं तो 4 गाड़ियां हैं, तो इसकी दरकार नहीं है। आपको पैसे से आप स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते, गाड़ियों से आप स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। आपको चाहिए कि कम से कम गाड़ियां इस्तेमाल करें। आप अगर कम गाड़ियों में चलेंगे तो लोगों को भी परेशानी कम होगी, क्योंकि अगर आपने ये शपथ लिया कि भाई हम 4 मेंबर हैं, हम एक गाड़ी से ही जाएंगे, या कोशिश करें कि अब जो मेट्रो है और भी कुछ ट्रांसपोर्ट्स हैं उसका अगर इस्तेमाल करें, ख़ास करके ऐसे माहौल में जब हमारा AQI एयर जो क्वालिटी है बहुत डल हो रही है, तो वो इसमें सहयोग पब्लिक से भी हमें चाहिए। दूसरी, ये जो आपके पॉल्यूशन जहाँ से जिस स्रोत से निकल रहे हैं, चाहे वो कोई फैक्ट्रीज़ हों, कूड़ा करकट फैलाने वाले, मैंने आपको बात बताई, आए दिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई, या कुछ कहीं खुले में कुछ किसी ने जला दिया। अभी ठंड का समय आ रहा है तो लोग जलाएंगे। एक पराली वाली भी समस्या थी, तो पूरी समस्या नहीं है, वो भी एक समस्या थी। अब उस तरह से कोई भी चीज़ खुले में हम ना जलाएं, कूड़ा करकट। अभी ठंड में लोग उला जलाते हैं, मगर उससे भी हमें बचना चाहिए। इन सब चीज़ों से हमें निजात पाने के लिए जो अभी माहौल चल रहा है, इस पर मैंने 2 लाइनें लिखी हैं कि दिल्ली की हवा में जहर कुछ यूँ घुला है आज, कि दिल्ली की हवा में जहर कुछ यूँ घुला है आज, सांसें तो चल रही है मगर ज़िंदगी उदास है आज, ज़िंदगी उदास है आज। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सत्यम जी हमारे साथ बात करने के लिए, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं और ऐसे में अगर शारीरिक और मानसिक विकास उनका सही ढंग से नहीं हो पाएगा तो हम अपने आने वाले भविष्य से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। बढ़ते प्रदूषण ने लगातार ये बड़ा सवाल बढ़ाया है कि कैसे बच्चों को इससे सुरक्षित रखा जा सके। हर माँ को ये चिंता हो गई है, हर घर में यही सवाल गूंज रहा है कि कैसे इससे बचा जा सके। हालांकि दूसरे शहर की तरफ पलायन करना भी इसका कोई समाधान नहीं है। सरकार की ओर से पहले ग्रैब 3 लागू किया गया, फिर ग्रैब 4 लागू किया गया, लेकिन उसका कोई बड़ा असर हुआ नहीं। और आने वाले समय में जो फैसले लिए गए हैं, फिलहाल इसका कितना असर होता है ये देखना रोचक रहेगा। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। कैमरा पर्सन अनिल सिंह के साथ में दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।